वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज मैंने ट्रेड किया, तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। किसी दिन मैं आपके साथ निफ्टी के बारे में अपडेट शेयर करती हूँ, किसी दिन मैं बैंक निफ्टी, मैं उसी के बारे में अपडेट शेयर करती हूँ जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड ले रही होती हूँ। तो जैसे कि आज मैंने आपको कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि 39,900 अगर ब्रेक होगा तो 39,750 तक के टारगेट्स के लिए हम पुट ले सकते हैं। 9:30 बजे के आसपास में ही ये लेवल का ब्रेकडाउन आया था। 39,600 का बैंक निफ्टी ने आज लो लगाया था। हमारा 39,750 का टारगेट था, विच इज़ फाइन। 250 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। जिन्होंने नहीं भी किया 100 पॉइंट भी किया, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, फिर से सेम ब्रेकडाउन हुआ 12:30 के आसपास में। और जो यहाँ पे मेरा कहने का बात सिंपल इतना ही है कि जब मैं आपको कोई भी चीज़ बताती हूँ वीडियो में, वो लॉजिक के साथ जो समझाती हूँ, उसके पीछे का मोटिव ये नहीं है कि आप पेड टिप्स के चक्कर में पड़ो। तो आप मेरे चैनल में भी अगर आप हो तो उसका मेरा मकसद ही है कि आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओ। इसलिए मैं आपको सिखाती हूँ, मैं टीच करती हूँ, रादर दैन कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये कॉल लो, ये पुट लो, ये नहीं करती हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो को एंड टू एंड प्रॉपरली देखोगे, आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा एंड धीरे धीरे करके ना आप इंडिपेंडेंटली खुद भी ट्रेड कर पाओगे। मेरा सपोर्ट आपके पास रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेड टिप्स के चक्कर में आप ना पड़े, वही मेरे चैनल का मोटिव है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली वीडियो एंड टू एंड, दिन का अगर आप 10-15 मिनट मेरे वीडियो पे स्पेंड कर दोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, फ्री है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ पेड सर्विस है। तो दिन का 15 मिनट अगर आप मेरे चैनल को देते हो तो वो आपके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट डे आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि शॉर्ट्स को बुक कर लो। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट का जो समय आएगा वो कब आएगा? जब 40,150 के आसपास में निफ्टी बैंक निफ्टी आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था चार्ट में कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आने वाला है। बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको बोला था कि 40,150 के आसपास आएगा तो हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 40,000 चल रहा है तो फॉर श्योर 150 पॉइंट का तो अपसाइड मूवमेंट आने ही वाला है तो मैं कॉल ले लूँ। नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें कॉल में ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि जब डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, मार्केट हो सकता है कि आपके हिसाब से नहीं रिवर्स करे, हो सकता है कि वो 150 पे पहुँचे ही ना, बहुत पहले रिवर्स कर जाए। इसीलिए हमें वेट करना है कि हमारा पुट का ट्रेड कब कब एक्टिव होगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो 40,150 के आसपास में जैसे ही बैंक निफ्टी आया, वहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिला। वो मैं 5 मिनट के टाइम में अगर आपको वो वाला एरिया में जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो कि ऊपर से चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पे इसने 40,150 का एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड मार्केट फॉल होना शुरू हुआ। बैंक निफ्टी पहुँचा 39,900 पे। तो कितने पॉइंट्स का आपको फॉल मिल गया? 250 पॉइंट्स का फॉल मिल गया, राइट। आपने 100 पॉइंट कमाया, 150 पॉइंट कमाया, मैटर नहीं करता है। आपने प्रॉफिट कमाया, वो मैटर करता है। ठीक है, कंप्लीट मूव कैप्चर हुआ, नहीं हो पाया, उसके रिग्रेट में कभी रहना ही नहीं है। मल्टीपल ट्रेड्स लोगे तो आपको मिलेगा। बार बार रेजिस्टेंस पे आने पे आप बार बार, इसी को हम लोग रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, कि बार बार रेजिस्टेंस पे आ रहा है, आप बार बार सेल कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में बेरिश है। अब कल के दिन क्या ध्यान में देना है? देखिए, निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था कल के लिए कि मेन जो फॉल है वो 17,450 के ब्रेकडाउन पे आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बहुत बड़ा गैप लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, इतने में तो हम लोग कैसे ही ट्रेड करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि 17,500 के ब्रेकडाउन पे आपको 40-50, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन 40-50 पॉइंट्स का आपको फॉल मिल जाएगा। तो वो चीज़ आपको मिल गया। 17,500 का ब्रेकडाउन मिला, 17,450 तक इसको आपको फॉल मिला 50 पॉइंट का। 17,450 से सपोर्ट मिल गया अच्छा खासा, राइट। तो कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना है? देखिए, आवरली चार्ट में जब आप निफ्टी को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि निफ्टी बार बार इस लेवल को डिफेंड कर रहा है। मतलब ये लेवल को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है एंड बार बार जो निफ्टी है वो यहाँ पर गिर के आता है, बाउंस कर जाता है, गिर के आता है, बाउंस कर जाता है।
फिर से अभी वो आज गिर के आया, फिर से वहीं से बाउंस किया है। एंड अगर कल भी 17,450 के आसपास आता है तो चांसेस है कि बाउंस करेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन कभी भी कोई सपोर्ट बार बार मल्टीपल टाइम्स अगर टेस्ट होगा तो वो सपोर्ट कमज़ोर होते जाता है, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड लेना है या नहीं, वो आपको रिवर्सल सिग्नल्स से समझ में आने लगेगा कि मतलब वहाँ पे कैसी एक्टिविटी हो रही है। अगर 17,450 से आपको रिवर्सल का सिग्नल्स मिल रहा है, मतलब मान लीजिए कि नीचे की तरफ निकल गया एंड वापस से दूसरी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बन गई एंड मार्केट रिकवर कर गया वहाँ से, यानी कि 17,450 एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 17,450 के ब्रेकडाउन पे ही अगर 17,450 टूटता है तो ही पुट लेना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड 17,450 अगर टूटता है तो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या कौन सा रहने वाला है, बजट के दिन में जो लो लगा था 17,350 के आसपास में, वो, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेट लास्ट सपोर्ट रहेगा। यानी कि अगर निफ्टी हमें 17,350 पे मिलता है तो हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बजट के दिन का वो सपोर्ट है एंड मार्केट का अभी इतना बड़ा फॉल होने का कोई रीज़न भी नहीं दिख रहा है। अब कुछ हो जाए रातों रात तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 17,450 का अगर ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो हम पुट लेंगे। 17,350 के आसपास में अगर हमें निफ्टी मिलता है तो हम एक बार के लिए बाय ऑन डिप वाला सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिवर्सल हो रहा है या नहीं वो हमें थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा। वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगी। तो टेलीग्राम का चैनल जो है वो फ्री फॉर ऑल चैनल है, पेड चैनल नहीं है। तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिलेगा उसी में क्लिक करके आप ज्वाइन करना, ठीक है। तो 17,350 के आसपास में आएगा तो हम बाइंग करने की सोचेंगे। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा जब निफ्टी आपको 17,350 के आसपास में मिलेगा। कल फ्राइडे है, नया वीक शुरू हो रहा है मार्च का, इसीलिए मतलब नया एक्सपायरी वाला जो वीक है मार्च का वो शुरू होगा और प्रीमियम्स हाई होंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिएगा। 7,350 अगर ब्रेकडाउन हो गया तो क्या, तब तो फिर बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस हैं। तो वो चीज़ हम लोग कल लाइव मार्केट में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कॉल कब लेना है, देखिए 17,350 पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं अगर रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है तो। अब यहाँ पर आज के दिन में अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, 15 या 30 मिनट, तो एक एम पैटर्न क्रिएट हो रहा था जिसका सपोर्ट हमें दिख रहा है कि 17,450 पे है। पर इस एम पैटर्न का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, 17,620 के आसपास में, ठीक है। एंड ओवरऑल जो 30 मिनट्स का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मतलब जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस है कि बार बार निफ्टी गिरता है, इधर की तरफ आता है, फिर से फॉल होता है, फिर से आता है, फिर से फॉल होता है। अभी वो स्टेबलाइज हो रहा है, हो ही सकता है कि वो वापस से यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। तो मेन जो आपको रैली है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है तो टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब वो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये फॉलिंग है ना, तो जितने देर बाद आएगा उतना ये ट्रेंड लाइन नीचे आते जाएगा। इसी के लिए आपको अपने चार्ट पे ये 30 मिनट्स पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन मान लीजिए कि कल के दिन 9:15 बजे 620 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी, तब तो फिर आपका जो रेजिस्टेंस है वो 17,720 पे आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा टाइम लग गया, मान लीजिए कि 2 बज गया, 2 बजे के बाद अगर 17,620 के ऊपर निकल भी जाए तो 17,650 पे ही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, राइट। आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? प्लीज़ येस और नो कमेंट में लिख देना। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी मैं लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट कर दूँगी। तो 17,620 के ऊपर तभी पॉइंट है एक बड़ा ट्रेड लेने का जब 10-11 बजे से पहले, कम से कम 11 बजे से पहले पहले मार्केट इसके ऊपर निकले, तभी कोई पॉइंट है, तभी आपको कुछ मूव मिलेगा, 40-50 पॉइंट का मूव मिलेगा। 11 बजे के बाद अगर ये एरिया टूट भी जाता है तो ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस करीब आते जाएगा, राइट। तो इसीलिए 11 बजे से पहले अगर 17,620 टूटता है तो आप 40-50 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हो। 11 बजे के बाद अगर 620 टूटता है तो फिर आप वेट करना कि ये ट्रेंड लाइन को वो टच करे।
अब इस ट्रेंड लाइन के बाद वो रिवर्स हो रहा है तो रिवर्सल ट्रेड लेंगे, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। तो ये जो लाइन है ये आपको ड्रॉ करनी होगी। कैसे ड्रॉ करना है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज़ कीजिएगा, ठीक है। और लाइन करके एक मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल लाइन कर सकते हो, वैसे सिंपल लाइन करना या ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना ट्रेडिंग व्यू में तो या फिर ज़ीरोधा में, तो आप इस तरीके से उस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा ताकि जब भी मार्केट इस साइड में आए, यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कल के दिन आए, तो आपको पता हो कि क्या करना है, वहाँ से कैसी एक्टिविटी हो रही है, क्या मार्केट फॉल हो रहा है या मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने बता दिया। अब निफ्टी बैंक पे क्या करना है। निफ्टी बैंक पे देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ से बार बार क्या हो रहा है, आप खुद ही देखो। निफ्टी बैंक ऊपर गया, नीचे की तरफ आ गया, फिर से टेस्ट किया, फिर से नीचे की तरफ आ गया, फिर से आया टेस्ट करने, फिर से फॉल, फिर से आया टेस्ट करने, फिर से फॉल, ठीक है। निफ्टी में क्या हो रहा था, सपोर्ट पे बार बार आ रहा है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस पे जा रहा है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि 40,160 का जो एरिया है इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल नहीं पा रहा है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी 4160 के ऊपर निकल जाता है तो आपको एक अच्छा कॉल का ट्रेड मिलेगा, राइट। तो लॉन्ग कब जाना है, जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो 40,160 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल लॉन्ग का पोजीशन ओपन कर सकते हैं, कॉल में ट्रेड ले सकते हैं। नीचे के लेवल पे क्या ध्यान में देना है, इमीडिएट जो आपको यहाँ पर एक स्विंग मिल रहा है, आप इसके नीचे भी आप ट्रेड ले सकते हो विच इज़ 39,900। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि 39,800 अगर टूटेगा, मतलब 39,780 अगर टूटेगा टू बी वेरी प्रेसाइज, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड लूँगी। आप चाहो तो 39,900 के नीचे भी आपको 100 पॉइंट तक का फॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो 39,900 के नीचे, 39,800 के आसपास, 39,780 के नीचे कहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा, कहाँ तक का ट्रेड मिलने के चांसेस हैं, यहाँ तक के ट्रेड, यानी कि 39,690 तक के आपको लेवल मिल सकते हैं। 39,690 यानी 39,700 होल नंबर में अगर हम देखें, उसके नीचे आपको 39,600 का फॉल देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली सिंपल है, 39,900 के ब्रेकडाउन पे 100 पॉइंट्स का फॉल पॉसिबल है। 39,800 पे आ सकता है निफ्टी बैंक। यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है तो आप कॉल ले सकते हो। अगर 39,780 ब्रेक हो रहा है, आप सेकेंड टाइम पुट का ट्रेड लोगे। एक ही ट्रेड में बैठे नहीं रहना है, मैं आपको मल्टीपल ट्रेड आइडियाज़ बता रही हूँ। 39,780 का अगर ब्रेकडाउन आता है, आप फिर से पुट लोगे, आप यहाँ तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 39,780, मतलब 80 to 100 पॉइंट्स का आप फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 39,690 भी अगर ब्रेक हुआ तो फिर हम 39,600 तक के लेवल्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो पुट कब लेना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, कॉल कब लेना है ये भी आपको बता दिया है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आज आपने प्रॉफिट किया है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।